हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी मैथ के प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वह एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग, 4 के वर्ग मतलब स्क्वायर का क्या करना है, गुणनफल मतलब गुना निकालना है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। इसको गुना कर दीजिए तो 16 चौके 64। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पे क्या दिया है, ब्याज की दर क्या, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब है छमाही, छमाही का मतलब हाफ ईयरली क्या होता है, संयोजित होता है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ, मूलधन मेरा दिया हुआ कितना, 37,500। आपका जो रेट है, रेट कितना, 8% वार्षिक है। इसे छमाही हाफ ईयरली में बदलेंगे तो 2 से भाग, एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है, तो इसे भाग दें कितना हो गया, 4% छमाही। फिर मेरा समय, टाइम की बात करें 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष पॉइंट उड़ा दीजिए कितना आ गया, 3/2। 1.5 वर्ष में मेरा कितना छमाही होता है, तो 3 छमाही, 3 छमाही। हमसे पूछ रहा है कि कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे मतलब अमाउंट। ए बराबर क्या फॉर्मूला था, P × 1 + R/100 पे पावर क्या, n, n मतलब टाइम। तो P कितना है, 37,500। 1 + R कितना है, 4%/100 पे पावर 3। टाइम मेरा कितना है, 3 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ गया, 25। इस प्रकार कितना हो गया, 37,500 गुने 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे कटाइए 5 बार में, अगर इसको कटाते हैं 25/25, इधर कितना आ गया, 5 × 7 = 35, 25/25 5500। फिर 5 से इसको कटाते हैं कितना हो जाएगा, 1100। 5 से और कटाइए इसे, 220। 5 से और 44। इस तरह इसे जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो मेरा जो आएगा कितना है, गुना करने के बाद 21,0912 बटे, इसे भी कट करने के बाद मेरा कितना, 12 बार में कटेगा ये पूरा, तो कितना 5। इस तरह करके भाग देने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, 42,182 मेरा 80 रुपया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो इस प्रश्न को देखिए, 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में क्या करता है, बेचता है। तो वो क्या 25% लाभ कमाना है उसको, तो कितने में बेचेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, मेरा क्या क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना, 4200। लॉस दिया हुआ है कितना, 25%। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, सीपी निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल देते हैं। तो सीपी बराबर क्या, एसपी गुना 100 बटे
100 माइनस क्या, लॉस। तो एसपी कितना है 4200 गुना 100 बटे 100 माइनस लॉस कितना है 25। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना 4200 गुना 100 बटे 75। ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो यहाँ क्या निकालेंगे, एसपी। तो एसपी बराबर क्या फॉर्मूला, सीपी गुना 100 प्लस क्या, अगर लाभ है तो प्लस हो जाएगा पी बटे क्या 100। तो सीपी कितना है 4200 गुना 100 अब बटा में कितना 75। इधर कितना जाए गुना 100 प्लस पी, पी कितना लाभ 25% है तो कितना आ गया 125 बटे 100। 100 क्या आ गया कट गया, 25 दिया 75, 25 50, 3 से इसे कट कर दीजिए कितना 14 बार में, तो 14 से इधर कट गया। तो 1400 गुना 5 कितना 7000 रुपया मेरा आंसर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए, तो अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 360 रुपये में कितना 144 संतरे खरीदे, तो अगर 144 संतरे का दाम 360 रुपया, तो एक संतरे का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 360 बटे 144। हमसे पूछ रहा प्रति दर्जन, तो 12 संतरे का दर्जन, एक दर्जन में 12 संतरे, 12 संतरे का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 से यहाँ गुना 12 144 अब 12 36 कितना हो गया 30 रुपया प्रति दर्जन। ये मेरा निकल गया क्या, सीपी क्रय मूल्य निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे, तो अतः प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 30 रुपया हुआ, गुना मेरा क्या बोला 10% के लाभ पे, 10% लाभ मतलब 110 बटे 100। इसे सॉल्व कर दीजिए, इस प्रकार कितना आ गया 33 रुपया मेरा प्रति दर्जन विक्रय मूल्य मेरा हो गया। आशा है ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। अगर मान लिए माना बी की लंबाई अगर x, तो a की लंबाई कितना हो जाएगा, बोल रहा है b की लंबाई का 5/8, तो x का 5/8 कितना हो गया 5x बटे 8। हमसे पूछा b की लंबाई से a की लंबाई का अनुपात, पूछ रहा है b अनुपात a, b अनुपात a मतलब b बटे a, b का मान कितना x बटे a का कितना है 5x बटे 8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x गुना 8 बटे 5x, x कैंसिल, इस प्रकार कितना 8:5 मेरा आंसर। अब अगला प्रश्न में बोल रहा है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दो क्रमागत संख्या लेना है, दो लगातार संख्या ज्ञात करना है जिनमें पहले अंक का 3 गुना। मान ली माना पहला अंक x, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो प्रश्न से बोला पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से, दूसरा अंक कितना x प्लस 1, उसमें 2 गुने से 5 अधिक है। इसे सॉल्व करेंगे 3x बराबर कितना 2x प्लस 2 प्लस कितना 5। इसे जब इधर सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 7। ये मेरा क्या हो गया पहला अंक, और दूसरा अंक कितना हो जाएगा x प्लस 1 है, इसका मतलब x का मान 7 है प्लस 1 कितना हो गया 8 मेरा आंसर। तो वह संख्या क्या हो गया 7 और 8।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि cot a बराबर 12/5 तो sin a प्लस cos a इंटू cosec a कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो मेरा दिया हुआ है cot a बराबर कितना 12/5। cot a कहने का मतलब है ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, आधार मतलब बेस ऊपर, और नीचे वाला 5 जो वो मेरा क्या हो गया, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 5। इस प्रकार यहाँ से h कर्व निकालना है, हाइपोटेन्यूस यहाँ से निकालिए तो क्या हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार √169 कितना आ गया 13। हमसे पूछ रहा है साइन a प्लस कॉस a इंटू कॉसेक a का मान निकालना है। तो साइन a का मतलब हो गया p/b, यहाँ साइन a है, साइन a का मतलब p/h, तो p मेरा कितना हो गया परपेंडिकुलर 5/h का मान कितना 13 प्लस कॉस a है b/12/13 गुने कॉसेक a है, कॉसेक a का मतलब हो गया मेरा कितना h/p, p कितना 5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 17/13 गुना 13/5, 13 कैंसिल, कितना आ गया 17/5 आंसर। क्या दिया हुआ है प्रश्न फिर से देख लीजिए, यदि cot a बराबर 12/5 तो sin a प्लस cos a इंटू cosec a का मान निकालना है। तो cot a का मान दिया है 12/5, इसका मतलब है 12 मेरा क्या बेस आधार हो गया, 5 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। इससे हमने क्या निकाला हाइपोटेन्यूस कर्व निकाले, कर्व बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार कितना 12 का स्क्वायर और लंब कितना है 5 का स्क्वायर कर दिए, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया √169, इसका वर्गमूल कितना हो गया 13। अब हमसे प्रश्न पूछा साइन a प्लस कॉस a इंटू कॉसेक a का मान निकालना, तो साइन a बराबर कितना p/h, p का मान 5 है और h कितना 13, कॉस का मान कितना हो गया b/h, b का मान 12/13, फिर कॉसेक, कॉसेक का मतलब हो गया h/p, तो h मेरा 13 था 5, इस प्रकार सॉल्व करने के बाद कितना हो गया 17/5। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दो स्थान A और B के बीच की दूरी कितना दिया है, 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री A और B से एक साथ एक दूसरे की ओर, A और B दिया हुआ है, ये स्थान इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है दो स्कूटर यात्री, एक इधर से एक इस तरफ से, क्या बढ़ता, आधा घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितना 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक है, अगर मान लिए माना पहली स्कूटर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी का कितना हो जाएगा x प्लस 10 km प्रति घंटा। अब प्रश्न से बोल क्या रहा है कि अढ़ाई घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितना हो जाता है 25 किलोमीटर रह जाती है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय, तो चूंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है तो चाल क्या हो जाएगा मेरा जुट जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस 10 इंटू अढ़ाई घंटा जो है इसे उड़ा दीजिए, तो बचा कितना 300 माइनस 25, तो इधर सॉल्व करें तो कितना गया 2x प्लस 10 गुना कितना है, इसे कट कर दीजिए 5/2, 5/2 बराबर कितना 275, इसे कट कर दीजिए कितना 25 55, तो कितना हो गया 2x
प्लस 10 बराबर कितना 55 गुने 2 कितना 110। x बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना 50 km प्रति घंटा, और दूसरे का चाल कितना आ जाए, ये पहले का हुआ और दूसरे का कितना आ जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह आसान विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मीना ने बैंक में 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। तो स्कूटर का कुल मूल्य निकालना है। तो क्या निकालना है, स्कूटर का कुल मूल्य। तो कैसे निकलेगा स्कूटर का कुल मूल्य, तो सबसे पहले ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज। ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट। तो 2,75,000 गुने 8% 3 वर्ष के लिए बटे 100। इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया 6600 रुपये। मिश्रधन निकालिए। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है 2,75,000 प्लस 6600। इसे जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 3,41,000 रुपये। अब पुराने स्कूटर का मूल्य निकालना है। पुराने स्कूटर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जो मेरा 3,41,000 कुल मूलधन हुआ उसमें से कितना दिया 3,35,000, वो क्या कर दिया बैंक को दिया। 3,35,000 रुपये क्या किया बैंक को दिया। तो इसको जब माइनस करें तो मेरा स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। पुराने स्कूटर का मूल्य क्या होगा निकल जाएगा। यहाँ कितना आ गया 6,000 रुपये मेरा आंसर। पुराने स्कूटर का मूल्य कितना आ गया 6,000। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्याज निकाले, फिर उससे मिश्रधन मूलधन जो ब्याज निकाल दिया। तो कुल मिला के जो आदमी था उसने 3,41,000 का उस भुगतान किया, लेकिन उसने बोला कि भुगतान करने से पहले उसने एक स्कूटर भी दिया। तो स्कूटर का मूल्य बोल रहा है कि निकालना है कि स्कूटर कितने दाम का था। जो मेरा मिश्रधन आया उसमें से जितना वो पैसा बैंक को दिया था उसको माइनस कर दिया, तो मेरा क्या गया स्कूटर का मूल्य निकल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक टैंक 2 नल X तथा Y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल Z टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा सकता है। तो तीनों के द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10। ये दोनों क्या कर रहा है भर रहा है, और जो तीसरा नल है जेड वो क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है मतलब माइनस। इसे जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम 10, तो 2 + 1 माइनस 1/20। इस प्रकार कितना आ गया 3/10 माइनस 1/20। इसे सॉल्व कर दीजिए कितना हो जाएगा 20। 6 माइनस 1 कितना 5/20। तो इस प्रकार कार्य कितना हो गया 5/20 का मतलब हो गया 1/4। अब समय में जब बदलना है तो क्या कर दीजिए इसको पलट दीजिए। इस प्रकार तीनों के द्वारा कितना 4 घंटा मेरा आंसर। तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगा 4 घंटा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्या अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदा। 6 रुपये प्रति अंडे की दर से कितना अंडा खरीदा 100 अंडा खरीदा। तो 100 अंडे का मूल्य कितना हो गया। प्रश्न में जो जो बोल रहा है फ्रेंड्स बस उसे करते जाइए। तो 100 अंडे का मूल्य बराबर कितना हो जाए, एक अंडे का दाम कितना 6, तो 100 अंडे का कितना 600 रुपये। ये मेरा क्या गया करेंगे। अब बोल रहा है उसने 25 अंडे को 10% लाभ पर, फिर 25 अंडे को 25% हानि और बचे हुए अंडे को 50
अंडे जो है बचे हुए उसको 20% लाभ पर बेचे। तो बताइए अनिल ने कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो 100 अंडे का एसपी निकालना। क्या 100 अंडे का एसपी निकालना। 100 अंडे का क्या निकालना, 100 अंडे का एसपी निकालना। तो एसपी तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले 25 अंडे, तो 25 गुना 6 गुना 110 बटे क्या करेंगे 100, क्यों 10% लाभ पर, प्लस 25 गुना 6 25% हानि पे। हानि का मतलब 100 में 25 घटा दिए 75 बटे 100, प्लस फिर बोला 50 अंडे, तो एक अंडे का 6 रुपया, तो 50 अंडे का 300 रुपया होगा। कितना 20% लाभ है 120 बटे 100। इस प्रकार जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 165 प्लस 225 बटे 2 प्लस कितना आ जाएगा 360। कुल मिला के जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 637.5 रुपये मेरा क्या होगा, ये मेरा विक्रय मूल्य निकला। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, वो मेरा क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो एसपी मेरा कितना है 637.5 माइनस कितना 600 रुपया मेरा यहाँ क्रय मूल्य है, गुना 100 बटे कितना क्रय मूल्य 600। इस प्रकार इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 37.5 गुना 100 बटे 600, ये 2 0 खत्म। इस प्रकार मेरा क्या आंसर आएगा 6.25% मेरा लाभ होगा। आशा है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक कंपनी ने 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी कितना 33,550 रुपये वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या पहले 10 कर्मचारी का जो कुल वेतन है उसको लिखे 36,200 से गुना प्लस 15 कर्मचारी का जो है 33,550। इस प्रकार कुल कर्मचारी कितना आ गया 10 प्लस 15। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 36,000 कितना आ जाएगा 3,62,000 प्लस इधर कितना आ जाएगा 5,50,32 50 बटे कितना 25। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 865,250 बटे 25। इसे भाग दे दीजिए 34,610 रुपये, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत अंक कितना हो जाना चाहिए 80% हो जाना चाहिए। तो 4 विषय में कुल अंक कितना हो गया कुल अंक, तो क्या कीजिए इस चारों को जोड़ दीजिए 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88। इसे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 302। मान लिए 5वां विषय में माना 5वें विषय में अंक बराबर कितना x, तो जो 4 विषय में आया अंक 302 प्लस x बटे 5
बराबर 80। ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल गया। 302 प्लस एक्स बटे 5, ये 5 विषय का मेरा क्या हो गया, एवरेज। और एवरेज कितना दिया होता, 80। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो 302 प्लस एक्स बराबर कितना, 80 गुना 5। तो 302 प्लस एक्स बराबर कितना, 400। इस प्रकार x बराबर कितना हो गया, 400 में से 302 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 98 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभों के बीच की दूरी दिया हुआ कितना, 50। तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये खंभा दिया हुआ है, इस तरह करके कितना, 35 विद्युत खंभे, कितना, 35 खंभा है। तो दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर, तो 2 खंभों के बीच की दूरी कितना, 50 है। तो इसका मतलब है 34 गुना 50 कितना हो गया, 1700 मीटर मेरा क्या आ गया, दूरी हो गया। चाल निकाले, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, 1700 बटे 60। 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। इसे घंटा में बदलने के लिए क्या कहते हैं, 18/5 से गुना। सॉल्व कर दीजिए, 1 0 1 0 खत्म, 6 तिया 18, 5 से इसे कट कर दीजिए, 5 तिया 15, इधर 5 चौके 20, 340। 340 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरा, 4 तिया 12, बाकी 1, 3 तिया 9 10। तो कितना हो गया, 1000। अच्छा इधर कितना हो गया, 340, एक जीरो एक जगह। इसे सॉल्व करने के बाद 102 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में बोल रहा है कि अमन और अजय एक दीवार को 9 घंटे और 9 और 12 दिनों में पूरा कर सके। यदि दोनों मिलकर कार्य करते तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर कितना, 1/9 प्लस 1/12। इस प्रकार इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना, 108, 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21/108। तो इसे समय में बदलें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देना है, तो 108/21, इसे 7×21 36, तो 36/7। इसे जो जब और भी सॉल्व करें तो कितना हो गया, 5×1/7 दिन में क्या होगा, कार्य पूरा कर ले। ये मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोला 50 से 100 के मध्य कितने अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो 1 से और 100 से विभाजित हो, बाकी किसी और से नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा है, तो 53 हो गया, 59 हो गया, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस प्रकार कितना है, 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या, तो 10 अभाज्य संख्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 35,828 तथा एचसीएफ 900 दिया हुआ कितना, 26। तो एलसीएम निकालना। तो एक फार्मूला होता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एलसीएम इनटू क्या, एचसीएफ। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या, जो गुणनफल है कितना, 35,828 बटे एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 26। इसे भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद मेरा जो आएगा वो आएगा 13
178 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा कितना ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ये दोनों खत्म, कितना हो गए ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मान मेरा मांग रहा है ए माइनस बी का मेरा मान क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो इसके बराबर मेरा कितना दिया है 25, तो ए माइनस बी का मान कितना हो गया 25 मेरा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसे जब करेंगे तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा भाग में है, यहाँ क्या है भाग में, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसे जब भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर का वर्गमूल निकाल तो मेरा क्या आ गया कॉट थीटा मेरा आंसर। एक बार इस प्रश्न को और देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसे जब भाग दिया तो कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, मेरा क्या हो गया आंसर कॉट थीटा। अब अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना दिया 1/3। हमसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या, सॉरी फ्रेंड्स, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान दिया 1/3, उधर जाएगा तो 1 गुना 3। तो हमसे पूछा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना 3 आंसर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।